अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स की पीएमएस फ़ेज़ 2 की तैयारी चल रही है और पीपीएससी की तरफ से पीएमएस के फ़ेज़ 2 के लिए स्केड्यूल जो है वो अपडेट नहीं किया गया, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में पीएमएस के रिटन एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उसी की बेसिस पर, उसी के अकॉर्डिंग आप सबको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। इन केस पेपर अगर अप्रैल पे होते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो। इसीलिए आज का लेक्चर जो है वो पीएमएस इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऐसे ही लगता है और सबसे ज़्यादा रिस्की भी यही है। पीएमएस 2024 में ऐसे की चेकिंग जो है वो टफ़ हुई थी और प्रेसी का पेपर जो है वो पेपर भी काफ़ी आसान था और उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आए थे। तो एसए से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट थीम्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। कमिंग है, एक तो पीएमएस एसए का पेपर है, दूसरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। दोनों पेपर्स ही पीपीएससी के थ्रू कंडक्ट होंगे, तो इनके लिए जो थीम्स वगैरह हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम है। इसलिए इन दोनों में से जिसका भी पेपर आप देने जा रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। सबसे पहले टोटल एसेज आपके पास कितने आएंगे पेपर में, तो 6 एसे होंगे आपके पास और एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप पीएमएस के एसे का सिलेबस देखें तो कुछ थीम्स उसमें मेंशन हैं। सीएसएस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एसे के सिलेबस में कोई भी थीम मेंशन नहीं है। पास्ट पेपर्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन पीएमएस में एटलीस्ट कुछ थीम्स मेंशन हैं और वहाँ से कोई ना कोई टॉपिक लाजमी पेपर में आता है। उन सारी थीम्स को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अब इंग्लिश ऐसे में आउटलाइन जो है वो मस्ट है और इसका बहुत अहम रोल होता है। स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम आउटलाइन के बगैर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर सिंपली नो है। बगैर आउटलाइन के आप इंग्लिश ऐसे नहीं पास कर सकते, ये कंपलसरी है। तो आउटलाइन ऐसे में मस्ट है। अब मिनिमम वर्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो पीएमएस ऐसे में या एआरसीएस के ऐसे में या पीपीएससी के किसी भी पेपर के लिए जो ऐसे पेपर होता है उसमें मिनिमम वर्ड लिमिट जो है वो 1500 वर्ड्स की होती है और इसमें आउटलाइन शामिल नहीं होती। आउटलाइन इंग्लिश ऐसे के वर्ड काउंट में शामिल नहीं होती। जब आप आउटलाइन के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, वहाँ से आपकी वर्ड लिमिट काउंट होता है। दूसरी अहम बात कि वर्ड लिमिट के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट का होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक पेपर में आया है, आपने ग्लोबलाइजेशन का वर्ड देखा और आगे उसने जो मर्ज़ी पूछा हो, आपने ग्लोबलाइजेशन पर जितना पढ़ा है आप उसे लिखने बैठ जाएं तो आप ऐसे पास कर लेंगे। रेलेवेंट आपने लिखना है, जो टॉपिक में पूछा गया है डायरेक्ट आपने उसको हिट करना होता है। उसके बाद मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि कितने पेजेस का लिखें, कितने पैराग्राफ लिखें, तो हमारी ये जो वर्ड लिमिट है ऐसे की वो पूरी हो जाती है। पेजेस जो हैं वो हर किसी की राइटिंग के हिसाब से वेरी करता है। किसी की राइटिंग बहुत छोटी होती है, कुछ जॉइंट में लिखते हैं तो उनके पेजेस कम होते हैं। इस हिसाब से जो थोड़ा स्पेसेस दे के लिखते हैं तो वो उनके ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं। तो पेजेस को आप काउंट ना करें, आप ये देखें एक पैराग्राफ आपको टोटल कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए। तो जब आप पेपर से पहले प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हैंड राइटिंग में टोटल कितने पेजेस तक जाकर वर्ड लिमिट जो है वो पूरी हो रही है। जैसे मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसे लिखूं तो मेरा 12 पेजेस तक, यहाँ पर मैं एक पेज की जो 2 साइड्स होती हैं उनको 2 ही काउंट कर रही हूँ, तो 12 पेजेस तक मेरा जो ऐसे है वो कंप्लीट होता था इस वर्ड लिमिट में। तो आप उसको अपने हिसाब से देख लें। अब करना आपने किस तरह से है कि पीएमएस का जो ऐसे है उसमें जो आउटलाइन आपने बनानी है 2 पेजेस तक काफ़ी है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो लेंथी हो जाएगा और टाइम लिमिट में आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपको पता है कि 2 घंटे का टाइम होता है और उसी में आपने पूरा ऐसे कंप्लीट करना होता है और ऐसे अगर आपका कंप्लीट ना हो तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई भी एक पार्ट, फॉर एग्जांपल कंक्लूजन ही अगर आपका रह गया है ऐसे में, तो वो एक मेन पार्ट है आपके ऐसे का, इसलिए आउटलाइन को आपने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। 2 पेजेस आर मोर देन इनफ। फिर उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन की बारी। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है 180 टू 200 वर्ड्स का, ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी पैराग्राफ्स होते हैं बीच में बॉडी पैराग्राफ्स, वो आप लिखें 100 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स के
12 पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, और लास्ट पे आपका कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन आप लिखते हैं 120 वर्ड्स का। तो ये आप मिनिमम 1500 तक आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर 200 का आपने इंट्रोडक्शन लिखा है और 100 वर्ड्स के आपने 12 बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं तो वो 1200 हो गया, और 120 का आपने कंक्लूजन लिखा है तो ये 15-20 वर्ड्स बन जाते हैं। इतना बड़ा ऐसे जो है वो आप वर्ड टू वर्ड काउंट करके तो नहीं लिख सकते, ये प्रैक्टिस से आता है और इसमें आपको कोई वर्ड काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ऐसे की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि आपकी हैंड राइटिंग में कितने पेजेस तक जाकर ये वर्ड लिमिट जो है वो पूरी हो रही है। तो उसके लिए आप पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आपने एक सब हेडिंग उठाई अपनी आउटलाइन से और उस पर पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया। अब आप उसमें पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, सब हेडिंग का एक टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं, उस टॉपिक सेंटेंस को 1-2 लाइंस में डिस्क्राइब करते हैं। फिर आपके पास जो एग्जांपल होती है, फैक्ट फिगर वगैरह जो भी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर लिखते हैं, और आखिर में आपका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। इस तरह से मिलकर 100 वर्ड्स का आपका एक पैराग्राफ बनता है, और सारे पैराग्राफ्स आपने इसी तरह से लिखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैठकर वहाँ पर काउंटिंग करता है कि आपकी 1500 वर्ड्स जो है वो पूरे हो गए हैं या नहीं। वो काम सिर्फ प्रेसी के पेपर में हो सकता है। जो प्रेसी का एक पैराग्राफ होता है उस पर चले आप वर्ड्स काउंट कर लेते हैं कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो रही है या नहीं। ऐसे एक प्रॉपर प्रैक्टिस है। और उसके बाद टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम मैनेज करना इसमें बहुत ज़रूरी है। आउटलाइन पे अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो लगने दें, और आउटलाइन आपने बहुत अच्छी बनानी है। ये ना हो कि जल्दी जल्दी में आप आउटलाइन में मिस्टेक्स कर दें, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, पंक्चुएशन की कोई भी। तो आउटलाइन को आपने प्रॉपर आराम से सुकून से बनाना है, और उसमें इस तरह की कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्रेजेस में लिख रहे हैं तो फिर सारी आउटलाइन आपकी फ्रेजेस में ही होनी चाहिए। अगर आप सेंटेंसेस में लिख रहे हैं तो पूरी आउटलाइन आपकी सेंटेंसेस में ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधे फ्रेजेस में हो, कुछ सेंटेंसेस में हो। तो प्रॉपर एक ही स्ट्रक्चर आपने अपनी आउटलाइन का रखना है। इसके अलावा ऐसे में आप कोट्स वगैरह लिखें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरे ऐसे में 6-7 कोट्स आपकी लाजमी होनी चाहिए। एक इंट्रोडक्शन के बाद हो, और कंक्लूजन के बाद भी एक मस्ट हो, और बाकी बीच में बॉडी पैराग्राफ्स में कहीं कहीं पर आप कोट्स लिख दें। ऑथेंटिक सोर्सेज को कोट किया करें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इन सब की जो कोट्स हैं उनको एड्रेस किया करें। बाकी मैं इंशाल्लाह पूरा ऐसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप दरमियान में लिंकर्स किस तरह से ऐसे में लगाते हैं, पैराग्राफ्स को आपस में किस तरह से लिंक करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको सही से नहीं पता है तो वो एड्रेस हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट थीम्स कौन सी हैं जहाँ से पीपीएससी मोस्टली जो है वो कोई ना कोई टॉपिक मस्ट पेपर में देता है, और तैयारी आपने इनकी किस तरह से करनी है। नंबर 1 पर एजुकेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन को लाजमी प्रिपेयर करें। नंबर 2 ग्लोबलाइजेशन। नंबर 3 इकोनॉमी हो गया, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनमें से कोई ना कोई ऐसे पेपर में आ जाता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, अगर हम अभी की बात करें तो वार्स और पीस, इन पर हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसे आ जाए। उसकी वजह यह है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की आपस में फ़ाइट हुई, इज़राइल और फ़लस्तीन की हमेशा से चल रही है, ईरान की और इज़राइल की हुई, और करंटली पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ हुई, ईरान की यूएस और इज़राइल दोनों के साथ चल रही है। तो इसको यूएनओ के साथ जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि उसका क्या रोल रहा है। इसके अलावा पीस को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। ये थीम इंशाल्लाह कंप्लीट मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी इसी चैनल पर। वीडियो लेक्चर्स जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, और जो मटेरियल होगा इससे रिलेटेड वो व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ में शेयर किया जाएगा। पीडीएफ लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लें।
वार, पीस, ग्लोबलाइजेशन और कुछ और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैनल पर लेक्चर्स में भी मिलेंगे और उनसे रिलेटेड मटेरियल भी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो उसके लिए आप उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा गवर्नेंस है, और गवर्नेंस के साथ आपने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रिपेयर करना है, करप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें, और जो सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। मोस्टली उनके इश्यूज़ वगैरह, अफेक्ट्स ये सारे सेम होते हैं, कोई ना कोई सोशो इकनॉमिक इशू पेपर में लाजमी आता है। अब नेक्स्ट कि आप इनको प्रिपेयर किस तरह से करें। कुछ टॉपिक्स कंप्लीट मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगी और उनका मटेरियल भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 38 जिनको सॉल्व करके एक ही फाइल में कंपाइल किया गया है, उसमें आउटलाइंस भी हैं और फुल डिटेल्ड लेंथी एसेज हैं। ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसी की बेस पर उसमें कोड्स भी हैं, फैक्ट्स फिगर्स भी हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसके थ्रू कांटेक्ट करके आप ये ऐसे के नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स लेने से पहले आप सैंपल मांग लीजिएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं और एक कंप्लीट ऐसे को सॉल्व किस तरह से किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि एक फुल हैंड रिटन कंप्लीट ऐसे आपके साथ इस चैनल पर शेयर किया जाए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा अगर आपको पीएमएस कंपलसरी सब्जेक्ट्स जिसमें इंग्लिश एसे, पर्सियन कंपोजिशन, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के नोट्स जो हैं वो उर्दू में हैं, ये चाहिए हैं तो ये पीडीएफ में आपको मिल सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है इस पर कांटेक्ट करके आप पहले सैंपल ले लें और उसके बाद अगर आपको नोट्स लेने हों तो आप ले सकते हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम सेंट्रिक नोट्स हैं। टाइम क्योंकि आप लोगों के पास कम है और जिन स्टूडेंट्स ने पहले इतनी तैयारी नहीं की होगी तो उनके लिए ये तमाम सिलेबस जो है वो एक ही जगह पर कंपाइल किया गया है। डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रॉपर फैक्ट्स, एग्जांपल्स और रेफरेंसेस के साथ इन नोट्स को बनाया गया है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें आपको पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की कोट्स वगैरह, उनकी सेइंग्स मिलेंगी, उनकी बुक्स के रेफरेंसेस, एग्जांपल्स वगैरह। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग नोट्स को बनाया गया है। उर्दू के जो नोट्स हैं उनमें आपको सॉल्व्ड एसेज, ईडियम्स, तलखीस के पैराग्राफ्स और ट्रांसलेशन के पैसेजेस मिलेंगे। इसके अलावा जो आपने अशार की तशरीह है और गलत जुमलों की दुरुस्तगी है वो कलीदी उर्दू की जो बुक है वहीं से करना है और उतना काफ़ी है। आई होप कि आज की इस वीडियो में ऐसे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे पीएमएस के लिए या एआरसीएस के लिए वो तमाम क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हों। ऐसे की तैयारी के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अब जहाँ तक पैराग्राफ्स की बात है कि 100 वर्ड का पैराग्राफ आप किस तरह से लिखेंगे,